क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या कहता है इस एक्सरसाइज का। ये रहा, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो रिजर्व किसके लिए किया है, स्कूल के लिए। इन माहौली विलेज में एक प्लॉट है जो स्कूल के लिए रिजर्व करा गया है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, और लेंथ और ब्रेथ जो प्लॉट की है 11.11:4 है। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस का मतलब होता है जो बाउंड्री के बाहर जो बाड़ नहीं लगती, कोई तारे लगाता है, कोई जो बाउंड्री होती है कि, तो उसका कॉस्ट है 75,000 है पूरे फैंस का, जबकि 100 पर मीटर के हिसाब से उसका पर मीटर के हिसाब से क्या है 100। तो कहता है बट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, हमें प्लॉट की डायमेंशन बतानी। डायमेंशन मतलब उसकी लंबाई, उसकी ब्रेथ, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर सी, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो किसके लिए रिजर्व करा गया है, स्कूल के लिए इन माहौली विलेज में, जिसकी लेंथ कितनी है 11x और ब्रेथ कितनी है, और उसकी ब्रेथ कितनी है 4x। कहता है इसके चारों तरफ फेंस लगाई जानी है। फेंस मतलब होता है बाड़, बाउंड्री। एक बाउंड्री लगाई जानी है जिसका कॉस्ट कितना है 75,000 रुपीज़। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी है 11x। द ब्रेथ, उसकी ब्रेथ कितनी होगी 4x। अब हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर कॉस्ट। इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। टोटल कॉस्ट कितना था 75,000 रुपीज़ बाय 1 मीटर। कॉस्ट कितने थे 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ लेता था 1 मीटर फेंस के। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे कितना आया 750 मीटर। इतना का निकला पेरीमीटर मतलब इसकी लेंथ निकली इतनी, टोटल लेंथ। अब कहता है बट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, हमें इस प्लॉट की डायमेंशन बतानी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है जो क्या होता है 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ। जो पेरीमीटर ऑफ जो स्कूल का जो पेरीमीटर निकला कितना निकला 750 मीटर इक्वल टू लंबाई लेंथ कितनी है 11x प्लस ब्रेथ कितनी है इसकी 4। 75 इक्वल टू 2 इंटू 11x प्लस 4x कितने हुए 150x। 75 इंटू 2 इक्वल टू 15x। 2 1 2, 2 3 6, 2 7 40, 2 5 10। 15x इक्वल टू 375। तो x की वैल्यू कितनी हुई 375 बाय 15। अब देखिए 5 से कट रहा, 5 3 15, 5 3 15, 5 7 35, 5 7 35, 35 2 5 5 25, 3 1 3, 3 2 6
और 6 1 बचा, इसका 3 5 द 15, एक्स की वैल्यू हुई 25। देयरफॉर द लेंथ कितनी निकली 11x थी, एक्स की वैल्यू रखने पर कितनी निकली 275 मीटर ब्रेथ। अब ब्रेथ कितनी निकलेगी उसकी इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर। तो लेंथ कितनी निकली 275 और ब्रेथ निकली 100 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हुसन क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हुसन वाज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। उसने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ खरीदे। शर्ट्स मटेरियल, एक शर्ट्स मटेरियल बनाने के लिए, दूसरा ट्राउजर मटेरियल बनाने के लिए। जो शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट है जो शर्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है ₹15 पर मीटर है, और जो ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट है ₹90 पर मीटर है। For every 3 meters of shirt material he buys 2 meter of the trouser material। कह रहा 3 मीटर के शर्ट मटेरियल के साथ उसने 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल कपड़ा खरीदा। He sells the material at 12% and 10% प्रॉफिट। उसने कितने प्रॉफिट में बेचा 12% एंड 10% प्रॉफिट। His total sales is rupees 36,600 क्या हुआ उसका टोटल सेल हुआ उसमें से। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही, कहते उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा। हमें इसमें पता नहीं कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा, सर हमें सिर्फ 2 बातें बताई हैं कि उसने कॉस्ट इतने कि शर्ट मटेरियल का कॉस्ट इतना है और ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट इतना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। लेट द रेशियो ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर मटेरियल ये कितना होगा। शर्ट्स मटेरियल 3x और ट्राउजर मटेरियल कितना था 2x। अब कहता है शर्ट मटेरियल कॉस्ट द कॉस्ट प्राइज ऑफ शर्ट मटेरियल, और शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस क्या था 3x इंटू 50 पर मीटर इक्वल टू 150x। अब है इसका सेलिंग प्राइस निकालना में। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये इसका होता है फॉर्मूला इक्वल टू हमने क्या निकाला द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल का हमने सेलिंग प्राइस निकाला है इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ था उसे, जो शर्ट का प्रॉफिट परसेंट हुआ है 12% बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था 150x इक्वल टू 100 प्लस 112 बाय 100 इंटू 150।
50x। 1 से 1 0, 5 2 द 10, 5 3 द 50, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 6 द 12 इक्वल टू 56 इंटू 3 168x। ये इसका निकला सेलिंग प्राइस। अब निकालते हैं हम ट्राउजर का। द कोस्ट प्राइज ऑफ ट्राउजर। ट्राउजर का कोस्ट प्राइस क्या था? 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स की 2x इंटू और कोस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर का कितना था? 19 पर मीटर इक्वल टू 180x। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं हम। सेलिंग प्राइज ऑफ ट्राउजर। ट्राउजर का सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कोस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितनी थी ट्राउजर की? 10% बाय 100 इंटू कोस्ट प्राइस कितना निकला? 180x। 1 से 1 0 गया, 1 1 10, 10 इंटू 180x। 1 से 1 0 इक्वल टू 11 बाई 18x। 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 इंटू 8 1 891 इक्वल टू 198x। इसका निकला सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर का। और टोटल सेल कितनी थी? टोटल सेल, अब उसने टोटल सेल्स कितनी करी? टोटल सेल इक्वल टू 36,600 रुपीज़। टोटल कर देंगे हम। जो को सेलिंग प्राइस जो कितना है शर्ट का, सेलिंग प्राइस है 168x प्लस ट्राउजर कितना निकला? 198x इक्वल टू 36 886 196 15 और 116 113 इक्वल टू 366x इक्वल टू 36 x की वैल्यू निकली 36 बाय 366। 1 से 1 1 गया पूरा। x की वैल्यू कितनी निकली? 100। हाउ मच ट्रांसमीटर है? therefore the trouser material he buy। उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा? 2x इक्वल टू 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 मीटर। 200 मीटर उसने क्या खरीद दिया? ट्राउजर मटेरियल। आइए एक बार क्वेश्चन चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। 200 मीटर, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाल पोपा हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। हाल पोपे हेड ऑफ डियर, डियर का हेड मतलब झुंड। हाल पोपे हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कहते हैं उसका 1 हाल्फ है जो ग्रेजिंग घास खा रहा है फील्ड क्षेत्र एरिया में, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले आपको ये समझा देता हूँ।
हाल पोपा हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कहता है कि जो 1/2 है जो वो ग्रेजिंग कर रहा है, घास खा रहा है इन एरिया, है ना। 3/4 उसमें से जो 3/4 है ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग डियर, उसमें जो 3/4 है डियर का मतलब हिरण, वो क्या कर रहा है, कहीं पे खेल रहा है पास में ही 3/4। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और कुछ तालाब, पॉन्ड मतलब तालाब, और जो 9 है वो रेस्ट कर रहे हैं कहाँ पर, पानी पीकर तालाब के किनारे बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, कह रहे झुंड में कितनी डियर थी, वो हमें नंबर बताना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू, हम उसे क्या एज्यूम करेंगे, एक्स इक्वल टू उसमें से हाल ऑफ हर्ड, उसमें से 1/2 क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, प्लस 3/4 क्या कर रहा है, 3/4 उसके टोटल में से 1/2 में से एक्स माइनस x/2 में से 3/4 क्या कर रहा है, ग्रेजिंग घास खा रहा, सॉरी प्लेइंग नियर बाई खेल रहा है, प्लस और जो 9 है क्या कर रहे हैं, रेस्ट। तो x इक्वल टू x/2 प्लस 3/4, एलसीएम लेने पर 2 एलसीएम आया, 2x माइनस x प्लस 9 इक्वल टू x/2 प्लस 3/4 इंटू 2x में से x करेंगे x/2 प्लस 9 इक्वल टू x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू, टोटल हिरण कितनी थी हमारी, अब x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इक्वल टू 9। 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 2 8 का एलसीएम 2 1 द 2 2 4 द 8, अब 2 से जाएगा, फिर 2 से जा रहा, कितना एलसीएम आया 8 इंटू एक्स 8x माइनस 2 4 2 8 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू माइनस लगेगा, माइनस 8 को 8 से डिवाइड करा 1 इंटू 3x माइनस 3x इक्वल टू 9। कितना आंसर है हमारा, 8x माइनस 4x माइनस 3x/8 इक्वल टू 9, ये हमारा हुआ। 8x 4 और 3 कितने हुए, माइनस 7x/8 इक्वल टू 9। अब क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 में से 7 माइनस करे x/8 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 9/8 इक्वल टू 72, x इक्वल टू 70। देयरफॉर द नंबर ऑफ डियर, टोटल डियर कितनी थी 72, ये निकली हमारी द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन कहता है ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। कहता है 10 टाइम्स ओल्डर है उसकी ग्रैंडडॉटर से, इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, उससे 54 ओल्ड भी है अपनी डॉटर से, ग्रैंडडॉटर से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज बताओ। द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर
ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज क्या एज्यूम करेंगे हम, एक्स। एज ऑफ ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर की एज हम क्या एज्यूम करेंगे, 10 टाइम है तो 10x। और दूसरी बात, ही इज आल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर, उससे कितना है, 54 अधिक है। द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज कितनी हुई, x + 54 ईयर्स। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। 10x = 2xy x + 54, 10x - x = 54, 10x में से x मानेंगे 9x = 54, x की वैल्यू कितनी है, 54/9, 9 × 9, 9 × 6 54, x की वैल्यू कितनी हुई, 6। Therefore the present age of ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी आई, = 6 ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज कितनी हुई, = 6 + 54 = 60 ईयर्स। ये ग्रैंड फादर की एज है, ग्रैंड डॉटर की। क्वेश्चन नंबर 10, अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, जो अमन की एज है वो 3 टाइम्स है अपने सन की एज के इक्वल। 10 years ago he was 5 times his son's age, find their present age। The present age of अमन's son, अमन के सन की प्रेजेंट एज क्या लेंगे, x। द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन की प्रेजेंट एज कितनी लेंगे हम, 3 टाइम है, 3x। 10 years ago 10 साल पहले, he was 5 times his present age, 10 years ago क्या होगी, ये हो जाएगी अमन की हो जाएगी, अमन की हो जाएगी 3x - 10 = x - 10। ये अमन की है, ये अमन के सन की है। 10 years ago he was 5 times his present age, वो प्रेजेंट के क्या होगा, 5 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज की। अब कहता है इसमें उसकी प्रेजेंट एज बताओ। 5 × x 5x - 50, 3x - 5x = -50 + 10, 5 में से 3 माइनस करेंगे, -2x = -50 + 10 -40, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हुई 40/2, 2 × 2 2 × 2 4, x की वैल्यू हुई 20। Therefore the present age of अमन's son की प्रेजेंट एज क्या है, 20, और प्रेजेंट एज ऑफ अमन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 3 × 20 = 60 ईयर्स। ये था हमारी आज की वीडियो। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है।